सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। दोस्तों, जैसे ये श्रृंखला चल रही है डिस्कशंस की रिगार्डिंग सर्टन वेरी स्टबर्न काइंड ऑफ डिजीज़, बहुत ज़िद्दी किस्म के रोग या सिम्टम्स से हम डिस्कस कर रहे हैं। आज बात करेंगे दोस्तों एक और ऐसा स्टबर्न काइंड ऑफ अ हेडेक जिसे हम माइग्रेन कहते हैं, जो वाकई में हेडेक है। इनफैक्ट आई वुड से इट इज़ मोर देन अ हेडेक। माइग्रेन हेडेक्स क्या रहते हैं, क्यों होते हैं, क्या उनकी पहचान है, लक्षण जैसे साइन एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं का जिक्र करेंगे जो कि माइग्रेन जैसे मोर देन अ हेडेक को दूर रखेंगे हमसे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली फॉर टुडेज़ माइग्रेन हेडेक का अगर हम डिस्कस करें, विस्तार में बात करेंगे बहुत ही सिंपल भाषा में, क्योंकि ये बहुत कॉमन समस्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली दोस्तों, इसकी पहचान करनी बहुत ज़रूरी है। हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ कॉमन हेडेक एंड अ माइग्रेन हेडेक, क्योंकि पहचान ही इसका पहला स्टेप है ट्रीटमेंट का। दोस्तों, आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, यकीन मानिए इट विल टेक 3 to 5 मिनट्स, लेकिन इसकी नॉलेज वाकई में प्रिवेंशन है दोस्तों। अगर माइग्रेन से हमें बचना है तो इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। लेट अस सी व्हाट इज़ माइग्रेन, क्यों होता है, और उसकी पहचान जैसे बोलो ना, लक्षण जो उभर के आते हैं वहीं इसको रोक देंगे हम माइग्रेन को। आई फील दैट द बेसिक नॉलेज इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द ट्रीटमेंट पार्ट। आइए देखते हैं दोस्तों क्या होता है माइग्रेन। माइग्रेन हेडेक्स दोस्तों इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ हेडेक, बहुत ही भयंकर किस्म का सर में दर्द रहता है। इट इज़ नॉट अ कॉमन हेडेक, लेकिन इसके साथ कुछ सिम्टम्स एसोसिएटेड रहते हैं, लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, एंड द पेशेंट इज़ सेंसिटिव टू वेरी स्ट्रॉन्ग नॉइजेज एंड स्ट्रॉन्ग लाइट। बहुत ज़्यादा शोरगुल और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट से पेशेंट को तकलीफ़ बढ़ती है, हेडेक में और बढ़ोतरी होती है। इसे हम माइग्रेन बोलते हैं इन शॉर्ट, सरल भाषा में। और दोस्तों ये भी माना गया है कि माइग्रेन इज़ अ वन साइडेड हेडेक। हालांकि ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। हाँ, ये ज़रूर होता है कि इट कैन बिगिन फ्रॉम वन साइड ऑफ द हेड एंड मूव टू द अदर साइड। एक साइड से शुरू होकर जैसे लेफ़्ट टू राइट, या इट कैन गो फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, और कई बार तो द होल ऑफ द हेड इज़ इन्वॉल्व, जिसे हम माइग्रेन बोलते हैं। और ये जो माइग्रेन हेडेक है दोस्तों, इट कैन लास्ट फ्रॉम सम आवर्स टू सम डेज़, कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक ये रहता है। अगर इसे हम कंट्रोल ना कर पाए, इसे हम आइडेंटिफाई ना कर पाए, इसका हम मेडिसिन ना दे पाए तो। दोस्तों, इसकी बेसिक जानकारी ज़रूरी है। साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं, क्या लक्षण है, कैसे इसकी पहचान करें और कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करें फ्रॉम कॉमन हेडेक्स। माइग्रेन हेडेक्स को अगर हम प्रॉपरली समझने की कोशिश करें, आई हैव डिवाइडेड इनटू इन सर्टेन स्टेजेस, सो दैट एक्चुअल माइग्रेन अटैक जब आए उससे पहले ही इसकी पहचान कर लें, सो दैट इसको वहीं हम रोक दें, इसकी रोकथाम वहीं कर दें, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वेट फॉर द अटैक। नॉर्मली क्या होता है पेशेंट्स में, हमने देखा है कि माइग्रेन अटैक आता है, हेडेक बहुत सीवियर रहता है, घंटों तक तड़पता है पेशेंट, पेन किलर्स खाने के बावजूद ये नहीं जाता, वो अपना समय लेके जाता है, कुछ घंटे या 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं। उसके बाद अटैक हट जाता है, पेशेंट फील्स रिलीव्ड, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर अटैक आता है, फिर पेशेंट पेन किलर्स खाता है। आई मीन दिस इज़ अ विशियस साइकिल जिसको हमने तोड़ना है, कि नौबत ही ना आए हमें पेन किलर्स खाने की, उसकी हम पहले से ही पहचान कर लें, उसे वहीं रोक दें, सो दैट फुल फ्लैश्ड माइग्रेन का अटैक हमें आए ही ना। उसके लिए इसकी स्टेजेस की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है, लाइक बिफोर द अटैक कम्स। इसे वेरी फर्स्ट स्टेज हमने डिवाइड किया, लाइक द फर्स्ट स्टेज इज दैट ऑफ द प्रोड्रोम, यानी कि माइग्रेन के सिम्टम्स आने से पहले कुछ चेंजेस आती हैं, बदलाव आते हैं पेशेंट में, वो आइडेंटिफाई करने ज़रूरी हैं, क्या लक्षण लेते हैं वो, उसको हम प्रोड्रोम स्टेज कहते हैं। दोस्तों, प्रोड्रोम में सबसे पहले रहता है कि पेशेंट के अंदर ना ये चेंजेस आते हैं, सेंसिटिविटी, द पेशेंट बिकम्स मोर सेंसिटिव टू लाइट एंड साउंड। उसे ना शोरगुल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट से घबराहट होनी शुरू हो जाती है, उसको सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाती है। सेकेंडली दोस्तों, उसको थकावट होनी शुरू हो जाती है, ही फील्स वेरी फटीग। फूड की क्रेविंग्स होती हैं, कई बार भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसको, या एपेटाइट एकदम से गिर जाती है, भूख एकदम से ख़त्म भी हो जाती है, कम हो जाती है, ये भी हो सकता है। देन अगेन दोस्तों, उसमें मूड में चेंजेस आ जाती हैं, मूड स्विंग्स आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, छोटी छोटी बात पे उसे बहुत इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। देन उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है,
सिवियर थर्स्ट इज अनदर सिम्टम विच कम्स अंडर प्रोड्रोम स्टेज। देन उसके अंदर दोस्तों ब्लोटिंग सेंसेशन आ जाती है, पेट में अफारापन जैसे फ्लैचुलेंस हो जाता है, बहुत गैस बनती है पेट में, और कई पेशेंट्स में तो कॉन्स्टिपेशन तक हो जाता है दोस्तों। एंड बाउल मूवमेंट में चेंजेस रहते हैं, या तो वो कॉन्स्टिपेटेड रहेगा या वो उसमें लूज मोशन आने शुरू हो जाते हैं। सो ऑल दीज चेंजेस बिगिन टू अपीयर इन द प्रोड्रोम स्टेज। ये जो एग्जैक्टली माइग्रेन अटैक आने से पहले जो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। फिर दोस्तों एक छोटा स्टेज रहता है जिसे हम ऑरा बोलते हैं। प्रोड्रोम के बाद ऑरा स्टेज आ जाता है विच लास्ट फ्रॉम 5 मिनट्स टू अबाउट 20 मिनट्स या एट द मोस्ट हाफ एन आवर। 30 मिनट तक ये ऑरा स्टेज रहता है बिफोर द एक्चुअल अटैक बिगिन्स। अब ऑरा में क्या चेंजेस रहती हैं? इन दीज द सिम्टम्स इन्वॉल्व द नर्वस सिस्टम, और उसमें विजन हमारी इन्वॉल्व रहती है, हमारी नज़र, हमारी निगाह में चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। क्या रहते हैं वो सिम्टम्स? इन शॉर्ट देखते हैं दोस्तों। एल्यूसिनेशंस वी कैन से, लाइक जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं वो पेशेंट की आंखों के सामने आनी शुरू हो जाती हैं। लाइक द पेशेंट जब देखता है तो उसे ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिखनी शुरू हो जाती हैं आंखों के आगे, या कुछ वेवी किस्म की लाइन्स दिखनी शुरू हो जाती हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन पेशेंट में ये चेंजेस आते हैं, उसकी विजन में ये चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। सेकेंडली दोस्तों जो है ना उसको एक टनल विजन रहनी शुरू हो जाती है, जैसे इसके बियॉन्ड वो देख ही नहीं पाता। थर्डली ऐसा भी हो सकता है कि एट टाइम्स उसको कुछ दिखना ही नहीं है, द पेशेंट इज नॉट एबल टू सी एट ऑल। फोर्थली उसके ना टिंगलिंग या नंबरनेस सेंसेशन शुरू हो जाती है ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, आइदर लेफ्ट और राइट। एंड देन द पेशेंट कैन नॉट स्पीक क्लियरली, उसके बोल भी जो ना ही फंबल्स, क्लियर नहीं आते, साउंड्स निकलने डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, पूरे वर्ड्स नहीं बोल पाता। कानों में रिंगिंग सेंसेशन शुरू हो जाती है एट टाइम्स। एंड देन देयर इज़ अ चेंज इन द स्मेल एंड द टेस्ट पार्ट ऑफ ऑल्सो पेशेंट में। तो ये सारे ऑरा के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं बिफोर द एक्चुअल अटैक बिगिंस। नाउ द थर्ड स्टेज वी कम टू द एक्चुअल अटैक। जो अटैक रहता है माइग्रेन का, उस समय क्या रहता है? इट बिगिंस विद अ वेरी डल हेडेक, बहुत डल किस्म का सिर में दर्द रहता है, जो कि बिगिन होता है नॉर्मली आइज़ के ऊपर या बोथ साइड ऑफ द टेम्पल्स, एंड इट बिगिंस फ्रॉम द हेड, कैन बिगिन फ्रॉम वन साइड ऑफ द हेड टू गो टू द अदर साइड एज वेल, एंड वाइस वर्सा, लेकिन पूरा हेड भी कवर कर लेता है। थ्रॉबिंग पेन जैसे हम बोलते हैं ना, टस टस सी जैसे पल्सेटिंग पेन्स शुरू हो जाती हैं, जैसे ब्लड मूव करता है ना ऐसे पल्सेटिंग पेन्स, वैसे थ्रॉबिंग पेन होती है। कई बार तो पेशेंट हैमरिंग पेन्स की कंप्लेंट करता है, जैसे हथौड़े बजने से, बहुत सिवियर, बहुत ही भयंकर किस्म का दर्द रहता है विच कैन लीड टू नोजिया एंड पेशेंट उल्टी भी कर देता है, सो वॉमिटिंग्स लग जाती हैं पेशेंट को। ये रहता है एक्चुअल अटैक जो माइग्रेन का होता है। अब इस अटैक के बाद के जो सिम्टम्स रहते हैं उसे हम पोस्टड्रोम स्टेज में ले जाते हैं। उसमें क्या रहता है दोस्तों? एकदम से जैसे ना थकावट की फीलिंग रहती है, टायर्डनेस रहती है, लेकिन पेशेंट को तो कुछ रिलैक्सेशन महसूस होती है, जैसे बहुत बड़ा बोझ था सर पे जो अब उतर गया, उससे थोड़ी सी ना खुशी की सेंसेशन भी आनी शुरू हो जाती है। हालांकि थकावट रहती है उसको, और मसल पेन भी रहता है टाइम्स, और फूड क्रेविंग्स भी रहती हैं। वो जो एपेटाइट में चेंजेस आ जाती हैं, या तो वही अगेन एपेटाइट बढ़ जाती है या एकदम से कम हो जाती है, एपेटाइट गिर जाती है पेशेंट में। तो ये थे पोस्टड्रोम चेंजेस। दोस्तों इन स्टेजेस को समझना बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण था, सो दैट हम अगर इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ तो एग्जैक्ट अटैक आने के पहले वाले स्टेजेस में हम इसको रोक दें। आगे डिस्कस करेंगे डूज एंड डोंट्स में इसको कैसे हम अपना बचाव करें बिना दवा के। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं इसके कुछ कारण, कॉजेज़ क्या हैं माइग्रेन हेडेक्स के, और इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, या ट्रिगरिंग फैक्टर्स जैसे हम समझ लें कि जिन्हें हमें पहचानना ज़रूरी है और उन्हें अवॉइड करना ज़रूरी है, नहीं तो वो और एग्रवेट कर देते हैं हेडेक को, माइग्रेन हेडेक को और बढ़ा देते हैं। सबसे पहले याद रखिए दोस्तों, ये ना जेंडर में भी फ़र्क रहता है। जैसे फीमेल्स में, महिलाओं में माइग्रेन हेडेक की होने की संभावना अत्यधिक रहती है, ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, पुरुषों से ज़्यादा। देन सेकेंडली दोस्तों एज फैक्टर रहता है, जैसे कि ना 10 ईयर्स से लेकर अप टू 40 ईयर्स माइग्रेन के अटैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हालांकि इट कैन गो बियॉन्ड अप टू 50 ईयर्स एज वेल, जब माइग्रेन अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्डली दोस्तों फैमिली हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल। अगर परिवार में किसी को ऑलरेडी माइग्रेन अटैक्स आते रहे हैं तो आगे परिवार में आने के संभावना ये बढ़ जाती है। वी कैन से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, द फैमिली हिस्ट्री फैक्टर। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ सिम्टम्स रहते हैं, जैसे ना डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं। अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, विजन में कुछ दिक्कत रह रही है, उसके स्लीप डिसऑर्डर्स है, स्लीप पैटर्न उसका डिस्टर्ब्ड है, या उसको एपिलेप्सी है, दौरे पड़ते हैं, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि माइग्रेन हेडेक को और बढ़ा देते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दोस्तों हार्मोनल चेंजेस।
महिलाओं में इसलिए ज़्यादा रहते हैं माइग्रेन अटैक्स क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत रहता है टाइम्स, क्योंकि ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो कि बहुत वेरी करता है ब्लड में, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंडीशंस। तो उस दौरान भी हम माइग्रेन के हेडेक्स होने के, अटैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन अल्कोहलिज्म इज़ अनदर फैक्टर दोस्तों। अल्कोहल इनटेक अगर पेशेंट में ज़्यादा है उस वजह से भी माइग्रेन अटैक छिड़ सकते हैं। ये फूड्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जैसे ना ओल्ड चीज़ होगा, अल्कोहल होगा, कुछ ऐसे फूड्स हैं, कुछ ऐसे खाने के पदार्थ हैं खाने के जिस वजह से माइग्रेन बढ़ जाता है। देन स्ट्रेस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों। स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक्स छिड़ जाते हैं जो कि माइग्रेन का रूप ले लेते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है, ट्रिगरिंग फैक्टर है, माइग्रेन हेडेक को बढ़ाता है। स्ट्रेस पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। और फूड में दोस्तों एक ना फूड एडिटिव्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा डालते हैं। फॉर एग्जांपल इन चाइनीज़ फूड्स देयर इज़ अ केमिकल विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड, उसको डालते हैं MSG कहते हैं उसको दोस्तों, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। नाउ दैट इज़ वन केमिकल विच कैन ट्रिगर द माइग्रेन हेडेक्स वेरी फास्ट। तो इसलिए फूड्स में हम अवॉइड करें चाइनीज़ फूड्स स्पेशली। इफ़ अ पर्सन इज़ प्रोन टू माइग्रेन हेडेक्स, हमें मालूम है कि हमें हेडेक होता है, माइग्रेन बहुत सीवियर होता है, तो ये फूड्स हमें अवॉइड करने जिसमें MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट डाला हुआ है, उसे अवॉइड कीजिए। देन कैफ़ीन इज़ अनदर थिंग। कैफ़ीन दोस्तों अगर ज़्यादा मात्रा में लें तो भी माइग्रेन हो सकता है, अगर उसको कम लें तो भी माइग्रेन छिड़ जाता है। कई पेशेंट्स को नॉर्मल कैफ़ीन भी चाहिए होती है टू अवॉइड माइग्रेन हेडेक्स। एंड देन स्किपिंग मील्स। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं दोस्तों डाइटिंग करने का शौक़ तो रखते हैं लेकिन उन्हें जांच नहीं है कैसे इसको मील्स को कैसे अवॉइड करें, व्हाट टू अवॉइड एंड व्हाट टू ईट। लेकिन पूरा मील अगर स्किप कर गए तो दैट इज़ अगेन रिस्क फैक्टर, वो माइग्रेन अटैक कर सकता है। देन दोस्तों उसमें और वेदर चेंजेस भी इन्वॉल्व हैं, जैसे तूफ़ान वाला मौसम है, बहुत स्टॉर्मी विंड्स ब्लो हो रही हैं, और कई बार एल्टीट्यूड चेंज हो रहा है ना, प्रेशर चेंजेस हो रही हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज रह रहा है, उस वजह से भी माइग्रेन का हेडेक छिड़ सकता है, अटैक बढ़ सकता है उसके चांसेस। देन दोस्तों सेंसेस में चेंजेस, जैसे कि लाउड नॉइज, जैसे हमने जिक्र ऑलरेडी डन इट, लाउड नॉइज एंड बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट्स, वो भी एक रिस्क फैक्टर, ट्रिगरिंग फैक्टर है, माइग्रेन हेडेक को बढ़ा देती हैं। स्ट्रॉन्ग स्मेल से भी माइग्रेन बढ़ जाता है। देन देयर आर सर्टन मेडिकेशंस, फॉर एग्जांपल वेजोडाइलेटर्स दोस्तों, कई मेडिसिन ऐसी ले रहे हैं पेशेंट्स, उसका साइड इफेक्ट एज ए माइग्रेन हेडेक छिड़ सकता है। देन फिजिकल एक्टिविटी रहती है कि एक्सरसाइजेज ऐसी रहती हैं दोस्तों जिस वजह से माइग्रेन हो सकता है। देन टोबैको कंजप्शन इज़ अनदर थिंग, तंबाकू का सेवन, उस वजह से भी माइग्रेन हेडेक छिड़ सकता है। देन चेंजेस इन स्लीप, जैसे हम बात की ऑलरेडी, स्लीप पैटर्न, बहुत कम स्लीप, नींद बहुत कम आना या बहुत ज़्यादा सोना, बोथ आर इक्वली हार्मफुल। नॉर्मल स्लीप जैसे होनी चाहिए, स्लीप पैटर्न नॉर्मल, वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो दीज वर द सर्टन रिस्क फैक्टर्स या कॉजेज हम कह सकते हैं विच लीड टू माइग्रेन हेडेक्स, या उसको ट्रिगर कर सकते हैं और एग्रवेट कर सकते हैं माइग्रेन हेडेक्स को। दोस्तों लास्ट जो हमने अभी स्टेजेस में डिस्कस किया ना, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, क्योंकि वहाँ से हम डूज एंड डोंट्स उठा लेंगे। डूज में क्या रहता है कि अगर हमें स्टेज मालूम है, बिफोर द एक्चुअल अटैक हैपन्स, जो प्रोड्रोम के सिम्टम्स रहते हैं उसे हम अगर आइडेंटिफाई कर लें, हम पहचान लें, उसे हम समझ लें कि हाँ ये सिम्टम्स है, अगला स्टेप माइग्रेन का अटैक हो सकता है, उसे वहीं रोक दें। सो डूज एंड डोंट्स में वही रहेंगे। अगर वो सिम्टम्स आए तो व्हाट टू डू, रेस्ट लीजिए कंप्लीट विद योर आइज क्लोज्ड इन अ डार्क एंड क्वाइट रूम, शोरगुल से और लाइट से दूर, आंखें बंद करके थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। अगर वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे प्रोड्रोम के, तो हमें यू कैन हैव अ कूल एंड कंप्रेस्ड आइस पैक लगा लें हम ओवर द फोरहेड, सो दैट उससे हमें रिलीफ मिलेगा। थिर्डली दोस्तों स्टार्ट ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, फ्लूइड इनटेक बढ़ा दें, उससे हमें मदद मिलती है। देन टेक अ बायो फीडबैक, नाउ दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बायो फीडबैक में दोस्तों यही सब पॉइंट्स हम नोट करेंगे कि ये प्रोड्रोम के सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं उस स्टेज में, तो क्या कारण रहा। वी विल आइडेंटिफाई दिस इन द बायो फीडबैक कि वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस थे, वो हमने कुछ ऐसा फूड खाया जिस वजह से प्रोड्रोम के सिम्टम्स आए हैं, दैट कैन लीड टू अगेन फुल फ्लेज्ड माइग्रेन हेडेक अटैक। तो अगर वो बायो फीडबैक हमारे पास है तो हम वहीं डूज एंड डोंट्स में उसको वहीं स्टॉप कर दें, वहीं रोक दें, सो दैट आगे अगली स्टेज में हमारा ना जाए कंडीशन। तो बायो फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है। देन फिफ्थली दोस्तों CBT, ना इसमें रहता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये हम किसी स्पेशलिस्ट की हेल्प भी ले सकते हैं, सो दैट ये यहाँ अगेन बायो फीडबैक की हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से हमने कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड किया जो कि इट लेड टू माइग्रेन। अब वो क्या हमने, हमारा रिस्पॉन्स क्या था,
जिस वजह से माइग्रेन हुआ, उस रिस्पॉन्स में हम तब्दीली लाएंगे, अपने रिस्पॉन्स में तब्दीली लाएंगे, यानी कि हमारा बिहेवियरल रिस्पॉन्स हैज़ टू बी चेंज्ड, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। उसमें हम खुद भी हम ये कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के साथ हम सीख जाते हैं, लेकिन हम एक स्पेशलिस्ट की भी राय ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। देन दोस्तों सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, हम वाइटामिन्स ले सकते हैं, मिनरल्स ले सकते हैं एंड सर्टन हर्ब्स ले सकते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, सो दैट हमें माइग्रेन से हमारा बचाव रहे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दोस्तों बॉडी वर्क, फिजिकल एक्टिविटी हैज़ टू बी देयर। एंड ट्रीटमेंट्स हम ले सकते हैं अगर हमें प्रोड्रोम या ऑरा वाले सिम्टम्स दिख रहे हैं, हमें मालूम है कि माइग्रेन अटैक हमें इस दौरान आता है, उससे पहले हम जैसे कायरोप्रैक्टिक कर सकते हैं, मसाज ले सकते हैं, एक्यूप्रेशर ले सकते हैं, एक्यूपंक्चर थेरेपी ले सकते हैं, एज़ पर अवर रिक्वायरमेंट से हमें रिलीफ मिले। आगे आप बात करेंगे दोस्तों अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, द ट्रीटमेंट पार्ट। दोस्तों वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। आइए देखते हैं कौन सी ऐसी बहुत ही कारगर दवाएं आती हैं जो कि माइग्रेन से हमें छुटकारा दिलाएं। दोस्तों क्योंकि सिम्टम्स बहुत वास्ट रहते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी वी डिस्कस, देयर आर सो मैनी सिम्टम्स, तो उस हिसाब से दवाएं भी बहुत हैं, लेकिन जो द बेस्ट बेहतरीन सबसे कारगर दवाएं हैं वो चूज़ करके आपके पास आए हैं, आपके पास लेके आए हैं। द नंबर 1 मेडिसिन प्रायोरिटी वाइज आई कैन से इज़ बेलाडोना। बेलाडोना इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मेडिसिन। इसके ऊपर पूरा वीडियो अलग से डिस्कस किया हुआ है दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप ज़रूर देखें, मैं लिंक डाउनलोड आपको उसको डाल देता हूँ नीचे, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको याद रहे जिन्होंने देखा है दोस्तों ने, बेलाडोना में एक BHRT करके बर्थ फार्मूला हमने लर्न किया था कि कहाँ हम बेलाडोना यूज़ कर सकते हैं। उसमें दोस्तों जो T पार्ट रहता है दैट इज़ थ्रॉबिंग, जहाँ थ्रॉबिंग हेडेक रहे, जहाँ बहुत टस रहे, जहाँ पल्सेटिंग हेडेक रहे, वहाँ हम बेलाडोना देते हैं, स्पेशली ऑन द फोरहेड पार्ट, द टेम्पल्स एंड द फ्रंटल रीजन, जहाँ पेन रहता है, हेडेक रहता है माइग्रेन का, तो वहाँ बेलाडोना हम आराम से दे सकते हैं दोस्तों। और जहाँ दोस्तों बेलाडोना वहाँ भी देंगे जहाँ लाइट और नॉइज़ से सेंसिटिविटी रहती है पेशेंट को, अगर ज़्यादा शोरगुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट है तो हेडेक बढ़ जाता है, वहाँ बेलाडोना देंगे। 200 पोटेंसी कंफर्टेबली वी कैन गिव एज पर द सिम्टम्स। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ दोस्तों ग्लोनाइन। ग्लोनाइन अगेन एज इफ मेड स्पेशली फॉर द हेड, फॉर द हेडेक सिम्टम्स। और इसमें दोस्तों इसको हम सन हेडेक भी कहते हैं। जो ग्लोनाइन का पेशेंट रहता है वो सन हेडेक जैसे सनराइज से बढ़ता है, सनसेट तक कम होना शुरू हो जाता है, एग्जैक्टली सिम्टम्स मैच करते हैं। ग्लोनाइन अ सिंगल डोज कैन डू वंडर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों ग्लोनाइन में भी थ्रॉबिंग हेडेक रहता है विद वर्टिगो, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं पेशेंट को विद पल्सेटिंग हेडेक। दोस्तों थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया में भी दोस्तों जो हेडेक रहता है इट बिगिंस फ्रॉम द टेम्पल्स, द फ्रंटल पार्ट फोरहेड में, और इट सेटल्स अबाउट द आई, स्पेशली द लेफ्ट आई। जो लेफ्ट साइडेड हेडेक्स हम कह सकते हैं, वहाँ स्पाइजीलिया बहुत बेहतरीन काम करती है। स्पाइजीलिया अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों देयर इज लाइक अ बैंड जैसे बांधा हुआ है ना हेड पे, ऐसा टाइटनेस की फीलिंग है, कंस्ट्रिक्शन की फीलिंग रहती है, वहाँ स्पाइजीलिया काम करती है। 200 पोटेंसी वी कैन कंफर्टेबली गिव। देन द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज सेंगुनेरिया। सेंगुनेरिया हम दे सकते हैं, इन शॉर्ट याद रखें, द राइट साइडेड हेडेक्स कह सकते हैं। अगेन द पीरियोडिकल हेडेक्स रहते हैं दोस्तों विच सेटल ऑन द राइट आई, स्पेशली ऑन द राइट साइड ऑफ द हेड, वहाँ सेंगुनेरिया बहुत अच्छा रोल अदा करती है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज दोस्तों आइरिस वर्सिकुलर। अब ये दोस्तों ये फ्रंटल हेडेक में काम करती है, जहाँ नोजिया साथ रहता है, वॉमिटिंग की फीलिंग रहती है पेशेंट को, बहुत ही भयंकर किस्म का हेडेक रहता है और धुंधलापन आ जाता है आइज में, जैसे विजन में, देयर इज अ ब्लर बिफोर द आइज, वहाँ आइरिस काम करेगी। 200 पोटेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन नेक्स्ट वन इज दोस्तों नैटम्यूर, नैट्रम म्यूरियाटिकम। दोस्तों नैटम्यूर का पेशेंट जो रहता है उसका जैसे हम बात की ना सिम्टम्स से, बहुत ही जैसे हथौड़े बज रहे हैं, हैमरिंग, मोर देन 1000 हैमर्स आर स्ट्राइकिंग ऑन द हेड, इतना ज़बरदस्त हथौड़े बज रहे हैं, हैमरिंग हो रही है सर पे, वहाँ नैटम्यूर प्लेज वंडरफुल रोल। नैटम्यूर हम देंगे दोस्तों, वहाँ भी देंगे जैसे हमने सिम्टम्स में आइडेंटिफाई कर लेंगे, अर्लियर स्टेजेस रहते हैं, प्रोड्रोम की स्टेज हमने बात की। अब वहाँ बायो फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ काम आएगा। एग्जैक्टली जब अटैक आने से पहले के सिम्टम्स रहते हैं, अगर वहाँ हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं, प्रोड्रोम वाले स्टेज के सिम्टम्स हैं, वहाँ इमीडिएटली नैटम्यूर की 2-3 डोजेज दे दीजिए दोस्तों, वहीं थम जाएगा, आगे अटैक नहीं आएगा माइग्रेन का। नैटम्यूर इज सच ए ब्यूटीफुल मेडिसिन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज दोस्तों कालीफॉस, कालियम फॉस्फोरिकम 6x टैबलेट्स आती हैं दोस्तों, वो हम कंफर्टेबली देते हैं 4 टैबलेट्स
दिन में 2 बार 3 बार भी दे सकते हैं, एज पर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, एज पर द सिम्टम्स ऑब्जर्व। दोस्तों काली फॉस ज़्यादा स्ट्रेस के साथ रिलेटेड रहती है, जहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, उस वजह से हेडेक छिड़ गया और माइग्रेन का और ट्रिगरिंग हो गया, एग्रावेट हो गया प्रॉब्लम। और स्पेशली हेडेक ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिस वजह से सर दर्द की कंप्लेंट करते हैं, माइग्रेन का अटैक हो जाता है। वहाँ काली फॉस हम रेगुलरली दें तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट गेट्स रिलीव्ड। देन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन एपिफिगस। एपिफिगस वहाँ काम करती है दोस्तों, जहाँ बहुत ही मेंटल वर्क रहा है, फिजिकल एग्जॉशन रही है, मेंटल एग्जॉशन रही है, वहाँ एपिफिगस बहुत बेहतरीन रोल अदा करती है। एंड जहाँ भूख बहुत जल्दी लगनी शुरू हो जाती है, बिफोर द लाइक अगेन द बायोफीडबैक कम्स हियर, अटैक आने से पहले सिम्टम्स में भूख बढ़ जाती है, हंगर बढ़ जाती है, एपिटाइट बढ़ जाती है, वहाँ एपिफिगस बहुत अच्छा रोल अदा करती है। एपिफिगस अगेन 30 पोटेंसी कैन बी गिवन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, 200 एक्यूट अटैक में हम दे सकते हैं, बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा दोस्तों। माइग्रेन जैसी सिवियर भयंकर हेडेक से हमें तुरंत रिलीफ मिलेगा और ये जड़ से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सिम्टम्स हमने स्टडी कर लिए हैं, स्टेजेस के हिसाब से हम मेडिसिन दें तो नौबत ही ना आए दोस्तों इतना भयंकर सिरदर्द हमें टॉलरेट करने की। आई होप यू फाइंड टुडेज़ वीडियो एक्सट्रीमली यूजफुल, बहुत बेनिफिशियल है दोस्तों। जो मेरे दोस्त जूझ रहे हैं ना माइग्रेन की समस्या से, दे वी कैन एग्जैक्टली मेक अ पॉइंट ऑन दिस कि ये हाँ कितना बेनिफिशियल है वीडियो। ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों, नॉलेज बढ़ाने से और बढ़ती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिले। इसी आशा के साथ दोस्तों गुरु नानक केयर्स के साथ बने रहें, फिर आगे मिलेंगे, बहुत बेहतरीन जानकारी के साथ आएंगे दोस्तों। कोई आपके माइंड में कुछ दिमाग में चल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट सिम्टम, कोई इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर या कोई डिजीज़, यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं दोस्तों @gurunanakcares@gmail.com। अगले वीडियो तक दोस्तों ख्याल रखें, फिर मिलेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड गॉड ब्लेस।